लिहाल्नु न फटाफट आगो त खाना दिएको छोड्ने भनेर खाइहाल्नु अरे अचार एक पीस दे दो अचार सबको अचार पनि अचार सबको पूछो मैं से पूछो ऐसे कर दे एक ही प्लेट में खा लो कहाँ गई कीर्ति कहाँ गई बटाल भाई दाल तो पानी पानी बोतल एक पानी बोतल वो चाल लेना तो फिर चाल कर पॉकेट में रख ले हमें यार रोल करके मैं को 25 मिनट और कोने लो लेना आउनु बुवा अरु कसले चाहिन्छ आइए कसले भएन दिनु त सारानको होइन सब ए उता जी दी ल काला जी देख लो फिर कोई अगर बचा और हैं कृष्ण कृष्ण जय श्री राधे 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 राधे। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए और तेरी 7 कोस की परिक्रमा 7 कोस की परिक्रमा है गोवर्धन जी महाराज की। एक छोटी परिक्रमा कही जाती है और एक बड़ी परिक्रमा कही जाती है। तो हम करने वाले हैं पूरे अपने समूह के साथ जो भी हमारे उत्तराखंड से देहरादून से आए हैं श्रद्धालुगण और ब्रज के दीवाने ये सब के सब बैठे हैं ई रिक्शा में और हम 21 किलोमीटर वाली गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। हमारे दाहिने और हैं श्री गोवर्धन जी महाराज। परिक्रमा का नियम है कि जब हम परिक्रमा करते हैं तो जिस देवता की हम परिक्रमा करते हैं वो हमारे दाहिने और होते हैं। तो ये एक शिष्टाचार के अंतर्गत भी होता है और परिक्रमा की विधि भी यही है। परिक्रमा की विधि या परिक्रमा का तात्पर्य ये नहीं है कि हम भगवान के चारों तरफ दौड़ लगाएं। परिक्रमा का तात्पर्य ये है कि भगवान को हम केंद्र में रखकर हम उनके चारों ओर घूमते हैं। मतलब कि हम जीवन में भी जो भी घूमते हैं, घूमने से तात्पर्य है हमारा हम अपना जीवन जो भी जीते हैं तो वो घूमना ही हुआ है। अपनी जिम्मेदारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन हम सब करते हैं। कोई गृहस्थी है और कोई बिना गृहस्थी के हैं तो जो भी हो, लेकिन हमारा जीवन एक परिक्रमा ही है। तो हम अपने जीवन को जिए लेकिन केंद्र में प्रभु को रखते हुए जिए। करते कर्म करो विधि नाना मन राखे हूँ जहाँ कृपा निधाना। ऐसा शास्त्र कहता है कि शरीर को आप संसार में लगाओ लेकिन भगवान कहते हैं मुझे तेरा शरीर नहीं चाहिए। अगर तू शरीर से बहुत ज़्यादा नहीं भी संलग्न हो पाता तो मुझे उसका कोई खेद नहीं है, लेकिन तू अपने मन को मेरे पास रख। लेकिन हम उल्टा करते हैं। भगवान कहते हैं शरीर मेरे में लगे ना लगे मन लगे, बस इतना पर्याप्त है। लेकिन हमारा उल्टा होता है, हम शरीर को तो लगाते हैं लेकिन मन शरीर को भगवान में लगा देते हैं। लेकिन मन हम हमेशा संसार की तरफ ही, संसार के विषय भोगों की ही उसकी जिज्ञासा, उसके प्रति लालसा, उसके प्रति तृष्णा, आशा, ये सब हम इसी में अपने मन को लगाते हैं। और शास्त्र कहता है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन ही इस जीवन में बंधन का और मुक्ति का कारण बनता है। तो कहने का तात्पर्य हम जीवन में जो भी काम करें, कार्य करें तो भगवान ही केंद्र में होने चाहिए। गीता में 700 श्लोक हैं और उस 700 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बहुत ही सुंदर एक चौथाई हिस्से में बहुत ही सुंदर सूत्र प्रदान करते हुए गीता में भगवान ने एक जगह पर कहा है कि हे अर्जुन मां
मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करता हुआ तू युद्ध कर। माँ मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करता हुआ तू युद्ध कर। तो कहने का तात्पर्य हम भी अपने जीवन रूपी युद्ध को करें, क्योंकि युद्ध ही है अपने जीवन का निर्वहन करना। ये भी एक युद्ध से, क्योंकि जीवन जीने में बहुत सारे कसौटियों में कसना व्यक्ति को होता है, तो ये भी एक युद्ध ही है। तो हम अपने इस युद्ध क्षेत्र को, जीवन रूपी युद्ध क्षेत्र को लड़ते रहें और संघर्ष करते रहें, जीवन जीते रहें, लेकिन माँ मनुस्मर युद्ध च, लेकिन स्मरण हमेशा भगवान का ही रखना चाहिए, ऐसा भगवान गीता में कहते हैं। तो हम भी भगवान को केंद्र में रखते हुए उनकी परिक्रमा करना चाहते हैं, और परिक्रमा सभी कर रहे हैं। और एक एक क्रम में जो भी जिनका भी दर्शन होगा उसके अंतर्गत, जैसे पूछरीखा लोठा हो गया, और जतीपुरा हो गया, खारविंद हो गया, मानसी गंगा हो गया, और राधा कुंड हो गया, श्याम कुंड हो गया, कुसुम सरोवर हो गया, ये सभी हमको बीच में दर्शनीय स्थल हमको प्राप्त होंगे। हम इन सब का अवलोकन करते हुए दर्शन करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। मंदिर में ढूंढ दे के आओ, आ जाओ, फिर जहाँ से पेट भरा बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। और हमारी गोवर्धन की परिक्रमा के अंतर्गत सबसे पहला प्रथम पड़ाव है, क्योंकि हम दान घाटी से अपनी परिक्रमा का शुभारंभ कर रहे हैं, और ये है दान घाटी। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गोपिकाओं से दधी आदि का, माखन आदि का दान मांगा करते थे, तो जगह का, स्थान का नाम है दान घाटी। और वो देख रहे हैं आप गिरिराज जी का सुंदर, वहाँ पर सुंदर बना हुआ है, और नीचे गिरिराज जी का मंदिर है, और अभी हम वहाँ से दर्शन करके निकलने वाले हैं। हमने अब गिरिराज जी के लिए ये प्रसाद ले लिया है। ये फूल हैं, और ये भगवान गिरिराज जी का पेड़े का भोग है, और ये गिरिराज जी को चढ़े दूध की धार, तो ये दूध की धार गिरिराज जी को दी जाएगी। अब हम जा रहे हैं। और हमारे ये काला पंडित जी हैं, आचार्य मुकेश काला जी हरिद्वार से हैं, तो इनको भी अभी कुछ दिनों से लगातार सौभाग्य प्राप्त हो रहा है ब्रज दर्शन का। ठाकुर जी कुछ इन पर इस प्रकार से कृपा वृष्टि कर रहे हैं, इन्होंने ही प्रसाद ले लिया। और ये हमारे देहरादून में गड़ी से आए हैं, ये पूरे भारत के लगभग समस्त तीर्थों का दर्शन कर चुके हैं, नेपाल पशुपतिनाथ आदि का भी दर्शन कर चुके हैं, मुक्तिनाथ का भी, दुर्लभ स्थानों का भी, अयोध्या का, नैमिषारण्य का दर्शन कर चुके हैं। लेकिन आज ठाकुर जी ने, अभी तक तो इन्होंने धामों का दर्शन किया, भगवान के श्री कृष्ण के मंदिरों का दर्शन किया, लेकिन इनको पहली बार भगवान श्री कृष्ण के घर में आने का, क्योंकि जो ब्रज है ये भगवान श्री कृष्ण का घर है, तो घर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इन्होंने भी फूल आदि, पेड़ा और ये आपका दूध गिरिराज जी के लिए ले लिया है। और अब हम जा रहे हैं गिरिराज जी को अपना। गिरिराज भगवान की जय। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों में हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है।
जगत की फीकी रोशनी से हैं आँखें भर गई मेरी, जगत की फीकी रोशनी से हैं आँखें भर गई मेरी, हैं आँखें भर गई मेरी, हैं आँखें भर गई मेरी। मेरी आँखों में हो हरदम तेरा चमत्कार काफ़ी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफ़ी है। ब्रज दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है और वो दिख रहे हैं गिरिराज जी महाराज। जैसा कि मैंने कहा था कि गिरिराज जी महाराज को एक ऋषि के द्वारा शाप प्राप्त है और जिस शाप के अनुसार गिरिराज जी प्रतिदिन तिल के कण के बराबर एक दिन घटते हैं। तिल के दाने के बराबर प्रतिदिन गिरिराज जी का जो उनका शिखर है वो घटता रहता है। तो आज गिरिराज जी का बहुत ऊंचा शिखर भले ही प्रतीत ना होता हो, लेकिन उनका जो मान सम्मान या उनकी जो प्रतिष्ठा है और या उनकी जो महिमा है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। इतनी बड़ी है कि आप देख सकते हैं कि जब वैसे तो हमेशा ही परिक्रमा में बहुत भीड़ लगी होती है, कोई रिक्शा में बैठकर परिक्रमा करते हैं तो कोई पैदल परिक्रमा करते हैं। रिक्शा में बैठकर करते हैं तो हमको जो दर्शनीय स्थल हैं उनका दर्शन करते हुए लगभग 2.5 से 3 घंटा हमको ई रिक्शा में लग जाता है परिक्रमा करते हुए। और यदि हम पैदल परिक्रमा करते हैं और हम सामान्य गति से यदि परिक्रमा करें तो 7 से 8 घंटा परिक्रमा में लगता है। और यदि हमारे में क्षमता अधिक है चलने की तो फिर हम 5 घंटे के अंदर, 4.5 घंटे के अंदर भी हमने, जब हम अध्ययन काल में यहाँ वृंदावन 2005 में श्रीनाथ शास्त्री जी के यहाँ वृंदावन में रहकर हमने जब अध्ययन किया तो बीच बीच में जब गोवर्धन आना होता था तो फिर हम उस समय और अधिक ऊर्जा थी तो हम लगभग 4 घंटे में, 4.5 घंटे में भी हमने परिक्रमा को पूरा किया है। लेकिन एक सामान्य गति से हम गोवर्धन की पूजा 7 से 8 घंटे में कर सकते हैं। और एक दंडवती परिक्रमा भी की जाती है। दंडवती परिक्रमा का मतलब दंडवत करके, दंडवत का भी अर्थ ये होता है कि दंड कहते हैं संस्कृत में, डंडे को दंड कहा जाता है। और डंडा को अगर आप गिरा दे तो बिल्कुल सीधा होता है, कहीं से भी मुड़ा हुआ नहीं होता। तो जो डंडे की तरह जो सीधा बिल्कुल लेट कर जो प्रणाम किया जाता है इसको साष्टांग प्रणाम भी कहते हैं। साष्टांग भी इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ 8 प्रमुख अंगों का स्पर्श जब हमारे यहाँ धरती से होता है तो उसको साष्टांग प्रणाम कहा जाता है। साष्टांग मतलब 8 अंगों के सहित जो प्रणाम किया गया है तो उसकी भी बड़ी विधि है। तो 8 स्थानों का स्पर्श धरती माता पर हो तो उसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं। तो उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम करने का निषेध शास्त्रों में कहा गया है। स्त्री को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऐसे शास्त्र में लिखा गया है। स्त्री मस्तिष्क झुकाकर घुटनों को मोड़कर प्रणाम करे, लेकिन पूरा दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। और उसका भी एक कारण है, एक श्लोक आता है पुराणों में कि धरती माता पापियों का भी वजन जैसे तैसे सहन कर लेती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका वज़न, जिसका भार धरती माता सहन नहीं कर पाती। तो एक तो शंख का भार, यदि शंख को बिना किसी आसन के ऐसे ही धरती पर रख दिया जाए तो उसका भार पृथ्वी देवी उसको नहीं सहन कर पाती और वो बड़ा भय उनको मालूम पड़ता है। और एक शालिग्राम को भी कभी भी बिना आसन के एकदम से पृथ्वी पर रख देना, वो भी पृथ्वी देवी बड़ी पीड़ित होती है। और एक जो ब्राह्मण का जो गुदा क्षेत्र होता है, इसका स्थान भी, इसका स्पर्श भी पृथ्वी सहन नहीं कर पाती, क्योंकि ब्राह्मण जो है तप का प्रतीक होता है। और तो डायरेक्ट एकदम पृथ्वी के संग आने से वो जैसा कहते हैं ना अर्थिंग हो जाता है, जैसे करंट बिना उसके नंगे पांव अगर किसी चीज़ को छुओ तो फिर ऊर्जा अधिक करंट लगता है। यदि किसी चीज़ के ऊपर आप खड़े हैं तो फिर करंट की जो एक अवधारणा है या उसका जो एक
अभिप्राय है तो वो कम मात्रा में होता है। तो उसी प्रकार से ब्राह्मण के अंदर मंत्रों की और एनर्जी इसलिए ज़्यादा होती है कि ब्राह्मण मंत्रों के बीच में रहता है, वो मंत्र जपता है, वो पूजन करता है, तो उसके भीतर एक एनर्जी होती है उसके शरीर में। इसलिए ब्राह्मणों का आगमन, संत का आगमन घर में, ये सब ये इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। मैं हर चीज़ के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। ऋषियों ने ऐसे ही ग्रंथों में कुछ नहीं लिखा, तो उसका क्या कारण है? क्यों ऋषियों को, क्यों संतों को सम्मानित, उनके चरणों का घर में आना क्यों सर्वश्रेष्ठ माना? उसका कारण यही है क्योंकि ब्राह्मण मंत्रों के बीच में रहता है तो उसके शरीर में ऊर्जा होती है। तो जब वो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के साथ जब ब्राह्मण किसी के घर में प्रवेश करता है तो उस ऊर्जा का लाभ उस परिवार को भी प्राप्त होता है। तो इसलिए वो उनका आगमन श्रेष्ठ माना गया है, संतों का आगमन श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि संत भगवान का में ही उन समर्पित रहते हैं, उनका ही चिंतन करते हैं, जप करते हैं, भजन करते हैं, तो उनके शरीर में भी सात्विक ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, पॉजिटिव ऊर्जा होती है। तो इसलिए उनका आगमन भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इसलिए ब्राह्मण जब धरती पर सीधा संपर्क में बैठता है तो पृथ्वी डोलने लगती है, ऐसा कहते हैं, और पृथ्वी भार सहन नहीं कर पाती। इसलिए ब्राह्मण को हमेशा आसन पर ही बैठाना चाहिए। और एक होता है स्त्री का वक्षस्थल, जो वक्षस्थल क्षेत्र होता है स्त्री का, यदि ये स्पर्श धरती पर हो जाए तो भी पृथ्वी डोलने लगती है, वो बड़ी भयाक्रांत हो जाती है, पीड़ित हो जाती है। तो इसलिए, और जब वो दंडवत प्रणाम करेगी तो स्वाभाविक है कि उसका वक्षस्थल भी धरती पर स्पर्श होगा, और स्पर्श होगा तो पृथ्वी को कहीं ना कहीं कष्ट होगा। तो ये मैंने आपको दंडवत प्रणाम की एक विधि के बारे में बताया। चर्चा में कर रहा था परिक्रमा की। तो एक परिक्रमा होती है दंडवती परिक्रमा, जिसमें डंडे की तरह लेटकर परिक्रमा करते हैं और हाथ में एक वो पत्थर रख लेते हैं या कोई नारियल रख लेता है, लेटता है, और लेटने के बाद उसका हाथ जहाँ तक पहुँचता है तो फिर वहाँ पर उस पत्थर को संकेत के रूप में स्थापित कर देते हैं। फिर वहाँ से उठकर वो जहाँ पर पत्थर रखा है वहाँ पर पैरों को रखकर फिर दोबारा दूसरा पत्थर पकड़कर वो आगे बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार की जो परिक्रमा है ये 7 दिन में पूरी होती है, अगर कोई सही गति से करे 7 दिन, और कहीं अगर धीरे धीरे करे तो 10 से 11 दिन इसमें लग जाते हैं। तो आप पुनः एक बार जानकारी ले लें। यदि आप ई रिक्शा में परिक्रमा कर रहे हैं, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में, तो यदि आप ई रिक्शा से परिक्रमा कर रहे हैं तो समस्त मुख्य स्थलों का दर्शन करते हुए लगता है 2.5 से 3.5 घंटे के बीच में हमको लग जाता है। और यदि हम सामान्य गति से परिक्रमा करते हैं तो हमको लगता है 7 से 8 घंटा। यदि तीव्र गति से परिक्रमा करते हैं और तो हमको लगता है 4.5 से लेकर 5.5 घंटा। और यदि हम दंडवती परिक्रमा करते हैं तो हमको लगता है 7 दिन से लेकर लगभग 11 दिन हमको परिक्रमा करते हुए लग जाता है। और ऐसा नहीं है, इससे भी बड़ी बड़ी परिक्रमाएं लोग करते हैं। तो वो बड़ी परिक्रमा कैसे करते हैं कि उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और फिर जहाँ पर उनका हाथ पहुँचा वहाँ पर वो आसन बिछाते हैं, और आसन बिछाकर उनका कुछ संकल्प होता है कि यहाँ पर हम इतना जप करेंगे उस स्थान पर बैठकर। फिर वो जितना जप पूरा करते हैं फिर दोबारा वो लेटते हैं। तो ऐसे में 1-1 साल 2-2 साल लग जाता है। कोई ऐसे भी संत हमने देखे हैं जिनको 20-20 साल हो गए, उनकी अभी तक परिक्रमा चली रही है, पूरी नहीं कर पाए। तो अपने अपने संकल्पों के आधार पर तो इस समय वर्तमान में जो हम उत्तराखंड से सभी लोग आए हैं, ये सब जो परिक्रमा कर रहे हैं, हम ई रिक्शा से परिक्रमा कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा समय का भी अभाव होता है। और हम जब बस में बैठे हुए थे तो हमने पूछा भी था यदि कोई पैदल परिक्रमा करना चाहता है तो मैं सराहना करूँगा। ये कुसुम संकर्षण स्थल जो है ये शंकरषण नाम है बलराम जी महाराज का। शंकरषण इनको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि माता देवकी के गर्भ से संकर्षित करके इनको, जैसे कहते हैं ना गर्भ ट्रांसफर, ये विधि उस समय भी एक सफल हुई थी। तो देवकी के गर्भ से ट्रांसफर करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, संकर्षित कर दिया। तो इसलिए बलराम जी महाराज का एक नाम शंकरषण भी है। बोले शंकरषण जी महाराज की जय। तो हम जो आए हैं यहाँ देहरादून से, तो मैं उनके साहस की प्रशंसा करूंगा भूरी की। तो उन्होंने भी कहा था कि कई माताएं ऐसी थी कि जो कह रही थी पैदल परिक्रमा करने के लिए, लेकिन यदि आधे लोग पैदल परिक्रमा करें और आधे ई रिक्शा में करें तो फिर सब आगे पीछे हो जाते हैं, तो फिर आगे का दर्शन में बाध्यता हो जाती है। इसलिए फिर हमने ई रिक्शा में ही चलने का निर्णय लिया है। तो हमारे देहरादून से भी आए हुए हैं और
आप पहली बार आ रहे हैं? राधे राधे। राधे जी हाँ, राधे। मैं पहली बार आ रही हूँ। पहली बार आ रहे हैं के साथ में जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के दर्शन करके। अभी शुरू ही हुआ है हमारा दर्शन करना। जी। और वापस से आप पहली बार आ रहे हैं ना जी दर्शन हाँ। करने के लिए? तो आप देहरादून कहाँ से हैं? मैं गढ़ी कैंट से। गढ़ी कैंट से हैं आप। और आज आपने सबसे पहले कहाँ दर्शन किया? बरसाना राधा रानी का स्थान था, और अब आप परिक्रमा कर रहे हैं। बोले गिरिराज जी महाराज की जय। हुआ है परिक्रमा करते हुए, अभी हमारी 2-2.5 घंटे की परिक्रमा शेष है। जो भी यहाँ पर स्थल दर्शनीय स्थल आएंगे तो दर्शकों को भी उसका लाभ प्राप्त हो, इसके लिए हम हर पॉइंट का, हर स्थान का हम वहाँ पर वीडियो बनाकर आपको प्रयास करेंगे कि वहाँ का भी दर्शन हम आपको कराएं। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे। दान घाटी का दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं पूछरी का लोठा, और आप ऊपर देख सकते हैं मंदिर पूछरी का लोठा। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। और ऐसा कहा जाता है, यहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने जब पूछा तो उन्होंने मुझे यही बताया कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से हनुमान जी महाराज को ये दायित्व प्रदान किया है कि इस ब्रज यात्रा में जो भी कोई लोग आते हैं तो उनकी आप उपस्थिति लगाइए कि कौन आया, किस भाव से आया, किस उद्देश्य से आया। तो ऐसा कार्य हनुमान जी को सौंपा गया है। तो आप स्वाभाविक आप समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर दर्शन ना करें तो ऐसा ही हो जाएगा कि हम स्कूल तो गए लेकिन अटेंडेंस हमारी लगी नहीं। तो यहाँ पर आज अपने इस यात्रा के अंतर्गत हनुमान जी महाराज को अपनी अटेंडेंस भी लगा दी है, अर्थात उपस्थिति भी हमने यहाँ पर दर्ज करा दी है। बोलिए पूछरी के लोठा की जय। अब हम दर्शन करने जाते हैं। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। हुए हैं कान अब बहरे। हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जाके हम पूछरी के लोठा में हैं और हमारे यहाँ पर हमारा सौभाग्य है कि यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे हमको थोड़ा सा संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं यहाँ की महिमा के बारे में महाराज जी से श्रवण करना चाहूँगा। बोलो पूछरी के लोठा की जय। ये पूछरी के लोठा भगवान के सखा है। जो ठाकुर जी यहाँ से नाथ द्वारा गए हैं तो इनको यहाँ विराजमान किया है। तुम यहाँ बैठ जाइए, यहाँ जो भी भक्त दंडोती परिक्रमा करे गिरिराज जी में उसकी साक्षी हाजिरी भरना। आप अन्न खाए ना पानी पीवे कैसे पड़े से लौटा। धन्य धन्य तो पूछरी के लौटा। यहाँ अन्न और पानी का भोग नहीं धरा जाता है, केवल फलारी भोग रखा जाता है। जब भगवान जा रहे तो द्वारका तो भगवान ने 8 सखा अपने पास बुलाए, मेरे ब्रजवासियों मेरे पास आओ। तो कोई गयो गोकुल, कोई गयो वृंदावन, इस प्रकार के जाके ताए सखा सब चले गए। पूछरी के लौटा यही खड़े। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा, अरे भाई सखा तू क्यों नहीं गया? बोलो मैं कहाँ जाता हूँ, जब तक आप भेजा ब्रज के अंदर सकीन को माखन मिश्री लूटा आपने खायो, हम ब्रजवासिन को खिलायो, हम यहाँ से आगे मोह कौन खवाएगा? तो भगवान बोले तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ जो भी भक्त परिक्रमा करने आवे उसकी हाजिरी लिखना आप।
तो ये भगवान के सखा हैं पूछरी के लौटा। यहाँ परिक्रमा की हाजिरी लिखते हैं। 4 कोस की परिक्रमा इनके नाम से प्रसिद्ध है। 3 कोस की परिक्रमा राधा रानी के नाम से प्रसिद्ध है। चलो भैया कौन सी परिक्रमा देंगे? हम पूछरी के लौटा वाली देंगे, बड़ी परिक्रमा। 3 कोस की परिक्रमा राधा रानी के नाम से है। ये भगवान के सखा हैं पूछरी के लौटा। यहाँ परिक्रमा की हाजिरी लिखते हैं। बोलो गिरिराज भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। की जय। बोल राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। मित्र भगवान श्री कृष्ण की सखा है। हाजिरी भरते परिक्रमा वालों की सखा सतयुग में शंकर जी का सतयुग में शंकर, त्रेता में हनुमान। राधे राधे। मधु मंगल नाम बड़ा हमारे ब्रजवासी हैं, हमारे ब्रजवासा मनोकामना के लिए बनाते हैं। क्या क्या चिपकाते हैं, इसका क्या करना होता है? साथी बनाते हैं, अगर मनोकामना बोलते हैं तो उल्टा बनाना होता है, तब पूरी हो जाए तब आके सीधे बनाना होता है साथिया। सीधा बना के 2 चांदी के सतिये जोड़ा इधर चलेगा लौठा बाबा पे। तो अब तक कितने लोग आगे होंगे दोबारा? बहुत आगे होंगे अच्छा, लोग, कितने सीधे बनने। ठीक। ये सीधा है, ये सीधा है बिल्कुल। और ये उल्टा है। ठीक, धन्यवाद। राधे राधे। अब हमने पूछरी के लोठा भगवान का दर्शन कर लिया। ये है प्रसाद और संत के द्वारा हमको ये प्रसाद दिया गया। बहुत सुंदर पेड़ा है और ब्रजमंडल का पेड़ा तो वैसे भी बहुत प्रसिद्ध है। तो और देखिए इस स्थानीय देवता की महिमा स्थानीय व्यक्ति से ज़्यादा कोई दूसरा नहीं जान सकता। तो इसलिए आपने अभी वीडियो में देखा होगा कि हमने एक महाराज जी से थोड़ा सा संवाद किया कि पूछरी के लोटे का क्या महत्व है। उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के सखा मधुमंगल का स्वरूप बताया गया। तो मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ये तो हनुमान का स्वरूप दिखाई दे रहा है, तो मधुमंगल थोड़ा समझ नहीं आया, तो बताइए विस्तार से। तो उन्होंने यहाँ के पूछरी के लोटे के बारे में विस्तार से हमको जानकारी दी। आप वीडियो में उसको देख सकते हैं। और उस जानकारी के बाद एक जानकारी उन्होंने और दी कि सतयुग में भगवान शंकर और सतयुग के बाद त्रेता में वही हनुमान जी महाराज, क्योंकि शंकर जी ही हनुमान जी महाराज हैं, तो रुद्रावतार हैं। तो सतयुग में शंकर भगवान और त्रेता में श्री हनुमान जी महाराज, और फिर द्वापर में वही हनुमान जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के परम सखा मधुमंगल। आप ध्यान कर लीजिएगा, ये बात मुझे भी आज ही पता चल रही है। मैंने जैसा कि कहा, स्थानीय व्यक्ति ही स्थानीय वार्ता को या उसकी वहाँ की कथा को, महत्व को हमको बता सकता है। तो क्या कहा, शंकर भगवान सतयुग में, त्रेता हनुमान जी, और उसके बाद वही हनुमान जी महाराज मधुमंगल भगवान श्री कृष्ण के परम सखा के रूप में प्रकट होते हैं। तो वो मधुमंगल जो भगवान श्री कृष्ण के अष्ट, जैसे राधा रानी की अष्ट प्रमुख सखियाँ कही गई हैं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के भी प्रमुख अष्ट सखा कहे गए हैं। तो उन अष्ट सखा में मधुमंगल, और मधुमंगल कहा जाता है कि बहुत हष्ट-पुष्ट थे, बहुत बलवान थे, और क्योंकि वायु पुत्र है, हनुमान जी महाराज का अंश है, तो स्वाभाविक है बलवान तो वो होंगे ही। तो जब कभी भगवान श्री कृष्ण दिखते नहीं थे तो सखा किससे पूछते थे? मधुमंगल से पूछते थे, क्योंकि मधुमंगल भगवान श्री कृष्ण के बहुत निकट थे। तो पूछते थे कि अरे मधुमंगल भगवान श्री कृष्ण कहाँ हैं? तो सब बोलते थे कि अरे अगर भगवान नहीं मिल रहे तो पूछ रही। किससे पूछ रही? बोले मधुमंगल से पूछ रही। तो मधुमंगल बताएगा। तो ऐसा करके करते उनका नाम पड़ गया पूछरी का लोटा, उनका नाम पड़ गया। तो ये हनुमान जी महाराज हैं। तो ऐसे पूछरी का लोटा जो हमारी साक्षी को दर्ज करते हैं, तो आज हमने भी अपनी इस यात्रा के अंतर्गत पूछरी के लोटा का दर्शन किया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब हमने जतिपुरा का भी दर्शन कर लिया है। संध्याकालीन समय हो रहा है, तो जतिपुरा में भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार किया जा रहा था। तो श्रृंगार करते हुए भगवान का दर्शन किया, और उसके बाद हम पुनः रिक्शा में बैठकर जा रहे हैं आगे। तो जतिपुरा में रिक्शा से उतरने से पूर्व हम चर्चा कर रहे थे
परिक्रमा के विषय में, दंडवती परिक्रमा के विषय में। तो दंडवती परिक्रमा के विषय में उद्बोधन देते हुए मैंने जैसा कि कहा कि महिलाएं इसलिए दंडवत प्रणाम नहीं करती हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि महिलाएं फिर दंडवती परिक्रमा भी नहीं करेंगी। लेकिन यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि महिलाएं भी देखो कर रही हैं, तो हो सकता है किसी के मन में शंका हो जाएगी यहाँ तो महिलाएं कर रही हैं, लेकिन अगर आप उनकी पोजीशन देखेंगे तो आप देखना वो जिस प्रकार से पुरुष इस प्रकार से लेटकर परिक्रमा कर रहा है, महिला इस प्रकार से लेटकर परिक्रमा नहीं कर रही है। महिला इस टाइप से लेटती है, मतलब उसका इस प्रकार से हाथ होता है, तो वो अपने वक्षस्थल को पृथ्वी पर नहीं लगा रही है, उस हिसाब से परिक्रमा कर रही है। आप देख लेना, तो इसका मतलब उनको भी ये जानकारी है। तो ये बात भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जो मैंने स्पष्ट कर दी है। और अब हम आगे राधा कुंड का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड और कुसुम सरोवर का हम दर्शन करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय 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 शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, श्री नंदलाल मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, ओ हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, 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 राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, गोविंदा बजो राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा राधे गोविंदा, प्यारे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, प्यारे राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा। हाँ जी, एक मिनट भैया जी, ये जो कुंड है राधा रानी ने
बच्चों की है राधा रानी ने आपने चूड़िया बना कोई कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। देखिए वो जो आपने दर्शन किया था वो राधा रानी ने अपनी चूड़ी से उत्पन्न किया था, और ये जो कुंड है ये भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से प्रकट किया है। तो इसका भी आप दर्शन कर लें, आचमन करके आ सकते हैं फटाफट। ठीक है। और इस राधा कुंड और श्याम कुंड की बहुत बड़ी महिमा है। ये दोनों अलग अलग कुंड हैं और फिर बाद में इन दोनों कुंडों को आपस में मिला दिया गया है। छिटका दे ले जाओ। चल आ जा। काला जी जल ले आओ, काला जी जल ले आओ थोड़ा सा हाथ में। नंद रानी कन्हैयो जबर भयो रे, नंद रानी कन्हैयो जबर भयो रे, मोरी मटके उलट के पलट गयो रे, मोरी मटकी उलट के पलट गयो रे। नंद रानी कन्हैयो जबर भयो रे, नंद रानी कन्हैयो जबर भयो रे, मोरी मटके उलट के पलट गयो रे, मोरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मोरी मटकी उलट के पलट गयो रे। ओ मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, दीवानी हुई इसकी सारी ब्रिज रानी, दीवानी हुई इसकी सारी ब्रिज रानी। होया की मुरली पे, होया की मुरली पे दिल ये अटक गयो रे, या की मुरली पे दिल ये अटक गयो रे, मोरी मटके उलट के पलट गयो रे, मोरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मोरी मटकी उलट के पलट गयो रे।
घर घर पे जाके यो माखन चुरावे, घर घर पे जाके यो माखन चुरावे, खावे सो खावे जमी पे गिरावे, खावे सो खावे जमी पे गिरावे। हो याने रोकणो, हो याने रोकणो मारो खटक गयो रे, याने रोकणो मारो खटक गयो रे, मोरी मटके उलट के पलट गयो रे, मोरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मोरी मटकी उलट के पलट गयो रे। हो पनघट पे जाके करे जोरा जोरी, पनघट पे जाके करे जोरा जोरी, चुपके से आके करे चीरे चोरी, चुपके से आके करे चीरे चोरी। रिमैया हल्लो, रिमैया हल्लो मचो तो सटक गयो रे, मैया हल्लो मचो तो सटक गयो रे, मोरी मटके उलट के पलट गयो रे, मोरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मोरी मटकी उलट के पलट गयो रे। हो मैं तो दुखियारी गरीबी की मारी, मैं तो दुखियारी गरीबी की मारी, नहीं जोर चाल्यो तो दीन ही में गारी, नहीं जोर चालो तो दीन ही में गारी। ओ मोरी बैया, ओ मोरी बैया कन्हैया झटक गयो रे, मोरी बैया कन्हैया झटक गयो रे, ओ मोरी मटके उलट के पलट गयो रे, मोरी मटकी 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 उलट के पलट गयो रे। राधे राधे। अब हमने अंत में जो दर्शन किए वो किए श्याम कुंड के, श्याम कुंड और राधा कुंड की हमने परिक्रमा करी, और फिर हम उसके बाद अब आ गए हैं कुसुम सरोवर, और ये राजस्थान के जो राजा हैं श्रीमान सूरजमल जी, उनके द्वारा ये महल बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर महल है, तो आप ध्यान रखिए, इसका नाम है कुसुम सरोवर। सुंदरता से ओतप्रोत देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और पूरा महल है, अद्भुत दर्शन। और किस प्रकार जल में भी इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। नीचे महल के आगे कुंड बनाया हुआ है, तो उस कुंड में महल का जो प्रतिबिंब झलकता है, तो उसको देखकर उसकी छटा अद्भुत ही देखने में बनती है। तो इसका भी हमने आज दर्शन किया। राधे राधे। राधे राधे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी
तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। और अब हमने मानसी गंगा में आचमन आदि कर लिया है और अब हम निकलते हैं अपने ई रिक्शा की ओर। देखिए प्रांगण भी बड़ा अद्भुत है, बड़ा भव्य प्रांगण मंदिर का और बहुत सुंदर मुखारबिंद मंदिर को आज उसका फूलों से बहुत सुंदर बंगला बनाया हुआ था, हमने उसका दर्शन किया। राधे राधे महाराज। राधे राधे। मानसी गंगा के बाद हम बैठ चुके हैं अपनी रिक्शा में और बस आज की यात्रा का जो हमारा अंतिम दर्शन था और परिक्रमा का अंतिम पड़ाव भी पूरा हो चुका है। हमारी परिक्रमा आज पूरी हो चुकी है तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और अब हम जा रहे हैं अपने गंतव्य में मथुरा में, जहाँ पर हमने आज का निवास करना है। तो वहाँ पर हमारा भोजन भी हमारी प्रतीक्षा में है कि कब हम जाएं और कब हम उस भोजन को पाएं। तो जो हमारे पास शास्त्री जी हैं श्री लाखीराम जी, और उन्होंने भोजन को तैयार किया हुआ है। तो उनका फ़ोन अभी आया कि भोजन तैयार है, तो कब पहुंच रहे हैं। तो अब हम संभवतः 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे मथुरा में और फिर वहाँ पर भोजन करने के बाद आज लोग बहुत थक गए हैं, अपने घुटनों की मालिश करेंगे, अपने पैरों को सहलाएंगे और आज की यात्रा का चिंतन स्मरण करते हुए वो आज रात्रि को सबके सब इतने थक गए हैं कि आज प्रगाढ़ निद्रा में वो ऐसे सो जाएंगे कि कल उनको लगता है सुबह सबको सीढ़ी मार मार कर उठाना पड़ेगा। और फिर कल की यात्रा हमारी वृंदावन की यात्रा होगी। कल हम बाकी वैदरी आदि का दर्शन करेंगे और जहाँ भी हम दर्शन करेंगे तो उसकी सूचना जितने भी यूट्यूब चैनल से हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं उनको हम देते रहेंगे। राधे राधे। Thank you.